Hello students, let's learn science subject, grade 8, chapter number 7. The aim of the chapter is conservation of plants and animals. What do you mean by conservation? Conservation मतलब how you will preserve the plants and animals. इसका मतलब ये हुआ तुम उसको कैसे देखभाल रखोगे, कैसे बचाओगे. राइट? किसी ने नाम सुना है डिफोरेस्टेशन? डिफोरेस्टेशन क्या चीज है? डिफोरेस्टेशन क्या होता है? जब कोई भी आदमी या कोई भी कंपनी जंगल काटना शुरू करती है, ठीक है, जंगल का नाश करती है, तो उसको डिफोरेस्टेशन बोलते हैं. कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड डिफोरेस्टेशन. राइट? अभी झाड़ क्यों काटते हैं लोग? उनको बिल्डिंग बनानी होती है, ठीक है, रोड्स बनाने होते हैं, या वो जगह चाहिए उसको खेती करने के लिए. काफी सारे रीजंस है जिसके लिए वो लोग फॉरेस्ट को काटते हैं, ट्रीज काटते हैं. ठीक है, तो अभी क्या होता है, जैसे अभी आप लोग ट्रीज काटोगे, ठीक है, तो उसके जो जंगल है, जंगल में रहने वाले जो प्राणी है, फिर वो कहाँ जाएंगे? राइट? दे विल बिकम एक्सटिंक्ट. ठीक है, जो बर्ड्स है वो सब कहाँ जाएंगे? सो इट इज अ इनडायरेक्ट डिस्टर्बेंस टू द नेचर साइकिल. ठीक है, मतलब वो सारा जो भगवान ने बनाया हुआ है साइकिल, वो पूरा चेंज हो जाएगा. राइट? काफी सारा प्लांट्स है, एनिमल्स है, ठीक है, वो लोग का एग्जिस्टेंस होता है. बट वी ह्यूमन बींग्स आर सो सेल्फिश that we have destroyed the nature. अभी हम लोग जो फॉरेस्ट काटते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होगा? उसका जो सबसे बड़ा इफेक्ट है वो क्या होगा? जो बारिश का पानी आएगा, तो वो बारिश का पानी क्या होगा? इट विल नॉट गेट एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ द ट्रीज. वो क्या होगा? ट्रीज नहीं होंगे तो थोड़ा सा पानी नीचे एब्जॉर्ब होगा सरफेस के अंदर, और बाकी का पानी इट विल वॉश अवे. राइट? दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस ऑफ मड गेटिंग वॉश्ड अवे. राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस लर्न what are the causes, another causes, like the one I said was human causes, and other causes are also natural. मतलब नेचुरल तरीके से भी फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं, जंगल खत्म हो रहे हैं. कैसे खत्म हो रहे? सम ऑफ द नेचुरल रीजंस फॉर डिफोरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर्स एंड सिवियर ड्रॉट्स. मतलब बारिश काफी सालों से नहीं होगी तो क्या होगा? जो पेड़ वगैरह है वो मर जाएंगे. सो दैट इज ऑल्सो कॉज ऑफ फॉर डिफोरेस्टेशन. और दूसरा फॉरेस्ट फायर्स. आपने देखी होगी जंगल में ऑटोमेटिक आग लग जाती है. राइट? दैट हैपेंस ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज एंड द सिवियर टेम्परेचर्स. राइट? उसकी वजह से आग लग जाती है और पूरा जो फॉरेस्ट है, जंगल है, वो खत्म हो जाता है, पूरा जल जाता है. राइट? अभी हम लोग झाड़ काट देंगे, ठीक है, ट्रीज काट देंगे, तो एवरीवन नोज दैट व्हाट डज plants do? They breathe in carbon dioxide and give out oxygen. Right? तो ऑक्सीजन का जो कंटेंट अपने को मिलता है वो कम हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है हम लोग जो ब्रीद आउट करते हैं, दैट विल द लेवल विल इंक्रीज इन द एटमोस्फियर. राइट? तो उससे क्या होगा? टेम्परेचर भी बढ़ेगा. ओके, ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट्स लोवर्ड. राइट? जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो भी कम हो जाएगा. और दूसरा क्या इसका नुकसान होगा? डिफोरेस्टेशन करेंगे तो उसका क्या नुकसान होगा? जो पोल्यूशन है वो हो जाएगा एयर पोल्यूशन. मतलब कैसे? हम लोग श्वास नहीं ले पाएंगे. ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है तो सांस लेने में दिक्कत होगी. ठीक है, द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब्स द वाटर साइकिल एंड मे रिड्यूस रेनफॉल. दिस कुड कॉज ड्रॉट्स. ड्रॉट्स कैसे होगा?
जो बढ़ता हुआ टेम्परेचर है धरती का, वो जो वाटर साइकिल है उसको डिस्टर्ब करेगा, और वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो गए तो वो उसका असर कहाँ होगा, बारिश को, और बारिश कम होगी या बारिश नहीं होगी तो उससे क्या होगा, ड्रॉट होगा, ठीक है, सूखा पड़ जाएगा। डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज विच लीड्स टू द चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल गेट अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन। ठीक है, सॉइल का जो क्वालिटी है वो कैसे बढ़ सकता है, बाय प्लांटिंग, राइट, मतलब ट्रीज ग्रो करेंगे तो सॉइल का क्वालिटी वैसे का वैसा रहेगा। ठीक है, देयर विल बी नो इरोजन। सॉइल इरोजन मतलब जो ऊपर का मिट्टी है जो धो जाता है बारिश का पानी की वजह से, सो दैट विल बी प्रिवेंटेड बाय द रूट्स ऑफ द ट्रीज। ठीक है, कम झाड़ होंगे तो जो रूट्स है, ठीक है, वो नहीं होंगे सॉइल को होल्ड करने के लिए, तो बारिश का पानी आएगा तो क्या होगा, जो ऊपर का मड है वो पूरा वॉश हो जाएगा, इट विल गेट वॉश्ड अवे। रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल एक्सपोजेस द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर्स। ठीक है, ऊपर का जो मिट्टी निकल गया तो नीचे क्या होगा, रॉक्स होंगे, बड़े बड़े पत्थर होंगे। ठीक है, और उसमें हम लोग खेती कर सकते हैं, नहीं कर सकते, राइट, बिकॉज इट हैज लेस ह्यूमस एंड इज लेस फर्टाइल, राइट। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट्स। फिर जो ऊपर की मिट्टी निकल जाएगी तो पत्थर बचेंगे, ठीक है, छोटे बड़े, तो वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डेजर्टिफिकेशन। मीन्स दैट land will get converted into deserts, right, and you know in deserts the vegetation is minimum. Deforestation also leads to a decrease in the water holding capacity of the soil. The movement of water from the soil surface into ground is reduced. मतलब जो पानी है बारिश का वो क्या होगा, अंदर नहीं उतरेगा, अंदर कम उतरेगा, जो अर्थ है उसके अंदर कम उतरेगा, इट इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। जो पानी अंदर जाता है जमीन के अंदर, इट इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, इसके लिए वो फ्लड्स होते हैं, बाढ़ आती है। ठीक है, द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट, टेक्सचर एक्सेट्रा ऑल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, ये सारे किसकी बात हो रही है, सॉइल की। सॉइल का जो क्वालिटी है वो सब खराब हो जाएगा, राइट। नाउ लेट्स सी अबाउट हाउ टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। कंजर्व मतलब उसको कैसे सेव कर सकते हैं, उसको कैसे बचा सकते हैं, राइट। जो हम लोग जो अपना लेवल पे कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन ग्रो मोर ट्रीज, राइट, ऑन द ग्राउंड, देन वी कैन prevent the cutting of forest. We conserve the forest at our individual level, but the government agencies and societies also take care of the forest and animals. The government lays down rules, methods and policies to protect and conserve them. Wildlife sanctuaries, national parks, biosphere reserves are protected areas for conservation of plants and animals present in their area, right. Government has set up wildlife sanctuaries and it is a punishable offense if you kill any animals or if you cut trees, right. So government has laid down many laws to conserve the forest. Now we learn about biosphere reserve. What is a biosphere reserves? They are areas meant for the conservation of biodiversity. As you are aware that biodiversity is the variety of plants and animals and microorganisms generally found in an area. मतलब हर एक एरिया का स्पेशलिटी होता है, ठीक है। जो अभी एक कोई एनिमल हो गया, वो अभी जो अहमदाबाद में प्रेजेंट होगा, ठीक है, अहमदाबाद के आसपास के गाँव में, वो एनिमल जरूरी नहीं कि आंध्र प्रदेश में भी वही एनिमल हो, राइट। वो अलग होता है, जैसा प्लांट्स हो गया, प्लांट्स भी अलग अलग होते हैं। जैसा इधर का जो गांव है, ठीक है, उसका प्लांट अगर आप तमिलनाडु में ढूंढेंगे तो शायद नहीं मिल सकता है, राइट। सो इट इज कॉल्ड अ बायोस्फीयर रिजर्व्स। अ बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन इट। ठीक है,
कोई कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स के जैसे, वो भी कोई कोई जगह में ही पाए जाते हैं, सब जगह पाए नहीं जाते वो, ठीक है। जैसे जुगनू हो गया, हर एक जगह आपको जुगनू नहीं मिलेगा। जुगनू क्या है? इट इज एन इंसेक्ट विच हैज लाइट, वैसे चमकता है रात में अंधेरे में, ठीक है। द पंचमार्ही बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क नेम्ड सतपुरा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेम्ड बोरी एंड पंचमार्ही, ठीक है। ये 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, ठीक है, ये जो पंचमारी बायोस्फीयर है उसके अंदर, ठीक है। वेयर इट इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, पंचमारी, राइट। नाउ लेट्स लर्न अबाउट फ्लोरा एंड फ्यूना। व्हाट इज फ्लोरा? इट इज द टर्म विच इज रिफर्ड फॉर प्लांट्स। एंड व्हाट इज फ्यूना? इट इज द टर्म विच इज रिफर्ड फॉर animals, okay. You know, many of the people keep rabbits in their houses, they keep them in the cages, right? They keep cats also in the cages, birds in the cage, right? So you should not do that, right? Because they are happy with their place of living. What is the place of living? Forests, right? So you should not cage them. So they become very disturbed if they are caged, right? The plants and animals found in a particular area are termed flora and fauna respectively of that area, right? Means they are the beauty of that area. Understood? Now let's learn about endemic species. What are endemic species? Those species of plants and animals which are found exclusively in a particular area, right? I have explained you this earlier. They are found in particular area only, right? Like the animals and plants which are found in Madhya Pradesh will not necessarily be available in Bengal, right? So they belong to only a particular area, so they are called endemic species. Now for example, bison and a giant squirrel and a flying squirrel are endemic fauna of this area. Means this biosphere, Panchmahari, which is in Madhya Pradesh, they are the fauna of this area. Means they are the things which attract people, tourists to that place. And they are endangered species. They are becoming extinct. मतलब उनकी जो आबादी है वो घटती जा रही है, right? Now let's learn about wildlife sanctuary. Any killing of animals is called poaching or capturing them. It is strictly punishable by our law, right? Wildlife sanctuaries like reserve forests provide protection and suitable living conditions to wild animals. They are naturally made, so the animals live there happily. But unfortunately, the animals are not safe in the wildlife sanctuaries also. Why? Because people encroach upon them. Encroach मतलब वो लोग जंगल के अंदर घुस जाते हैं, वहाँ रहते हैं, ठीक है, और वहाँ का जो सारा चीज है नष्ट करते हैं, जैसे प्लांट्स हो गया, ठीक है, जो एनिमल्स है उसको मारते हैं उसका स्किन के लिए, है ना, फॉर वेरियस थिंग्स दे किल एनिमल्स, राइट? सो दे आर नॉट सेफ देयर ऑल्सो. नाउ लेट्स सी अबाउट नेशनल पार्क. व्हाट इज अ नेशनल पार्क? National parks, what they do? They preserve the flora and fauna, landscape and historic objects of that area. Okay? वहाँ पे क्या है, नेशनल पार्क के अंदर हम लोग एनिमल्स देखते हैं, अलग अलग टाइप के प्लांट्स देखते हैं, ठीक है. सतपुरा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. इट वॉज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, राइट?
The Satpura National Park is in Madhya Pradesh. Okay, there you can find many types of plants and animals, and total there are more than 100 national parks in India. Okay, if you visit that national park, there is a board written Satpura Tiger Reserves. Why it was written Satpura Tiger Reserves? It was made to preserve the tigers, right? So that their quantity is increasing, right? So that their numbers are increasing. If they live in the forest, right, in which they are well adapted, the numbers of tigers will increase. Okay, tiger is one of the many species which are slowly disappearing from our forests, right? They are becoming extinct. Once upon a time, animals like lions, elephants, wild buffaloes and Barsinga were also found in the Satpura National Park. मतलब बहुत पहले ये सब पाए जाते थे, राइट? अभी क्या है, उनका जो नंबर्स है वो कम होते जा रहे हैं. एनिमल्स हुज नंबर्स आर डिमिनिशिंग टू अ लेवल दैट दे माइट सी एक्सटिंक्शन आर नोन एज एंडेंजर्ड एनिमल्स. एंडेंजर्ड मतलब उनका जो आबादी है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो कभी दिखेंगे नहीं, तो इट इज कॉल्ड एंडेंजर्ड एनिमल्स, राइट? सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स हैज बिकम डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंसेस इन देयर नेचुरल हैबिटेट. ठीक है, उनका जो जंगल वगैरह है हम लोग काट देते हैं, ठीक है, तो वो लोग जो नेचुरल हैबिटेट में रहने का जो इनको आदत है, ठीक है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, राइट? और दूसरा, ह्यूमन एक्टिविटीज क्या करते हैं? दे स्टार्ट ग्रेजिंग, पोचिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स और कलेक्शन ऑफ फायरवुड, मेडिसिनल प्लांट्स एक्सेट्रा. वो सब काम करते हैं. मतलब जैसे कि उनको टाइगर को मार देते हैं उसकी चमड़ी के लिए, ठीक है, उसके नेल्स के लिए. फिर बाद में जो उनके गाय भैंस होते हैं वो जंगल में छोड़ देते हैं, ठीक है, खाने के लिए, ठीक है, ग्रास वगैरह खाने के लिए. तो ये सब चीज की वजह से जो जंगल है वो खत्म हो रहे हैं, राइट? एंड द एनिमल्स आर ऑल्सो बिकमिंग एक्सटिंक्ट, राइट? दे ऑल आर अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, राइट? हम लोग जो छिपकली होती है, ठीक है, बाद में फ्रॉग्स होते हैं, स्नेक्स होते हैं, वो सारे को मारेंगे तो क्या होगा? इट विल डिस्टर्ब द इकोसिस्टम. ठीक है, वी हैव लर्न दिस इन चैप्टर 7, सॉरी इन स्टैंडर्ड 7. व्हाट इज इकोसिस्टम? लेट्स डू अ रिविजन ऑफ दैट. इज मेड अप of all the plants and animals and microorganisms in an area along with non-living components such as climate, soil, river deltas. Okay, इकोसिस्टम किससे बना है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, वो जो उनके नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, राइट? नाउ लेट्स सी अबाउट रेड डेटा बुक. व्हाट इज द रेड डेटा बुक? इट इज अ सोर्स of book which keeps a record of all the endangered animals and plants. मतलब जो खतरे में है प्लांट्स और एनिमल्स, उनका सारा रिकॉर्ड है उस बुक में. इज मेंटेन्ड इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन. सारी दुनिया का जो एनिमल्स है, प्लांट्स है, वो उसका डिटेल आपको उसमें रेड डेटा बुक में मिल जाएगा. ठीक है, और वो कौन संभालता है? इट इज वो ये कंपनी संभालती है. इंडिया ऑल्सो मेंटेन्स रेड डेटा बुक फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन इंडिया. ठीक है, हर एक अपना जो कंट्री का एनिमल्स और प्लांट्स है उसका रिकॉर्ड रखते हैं रेड डेटा बुक में. अभी अगर आप नेशनल ज्योग्राफी चैनल देखते हो तो वहां पे आपको दिखेगा काफी सारे बर्ड्स और एनिमल्स. व्हाट दे डू? दे फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस. जैसे ही वातावरण में बदली हो जाता है तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. ठीक है, वहां पे जाके दे ले एग्स, राइट, और दे गो इन सर्च ऑफ फूड. ठीक है, बिकॉज द वेदर इन द नेचुरल हैबिटेट बिकम्स वेरी कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल. ठीक है, कोई जगह काफी सारा ठंडी होता है तो द एनिमल्स कांट बेयर दैट, सो दे लिव
that place and move it to the warmer places, right? Same with birds. Birds भी वैसे ही करते हैं, ठीक है. The birds who cover long distances to reach another land are known as migratory birds, right? Migratory birds मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो बर्ड्स जाते हैं उसको बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स, राइट. नाउ लेट्स सी अबाउट रिसाइकलिंग ऑफ पेपर. You know, if you want to make 1 ton of paper, you will require 17 full grown trees. मतलब पूरे 17 झाड़ अगर काटोगे तब उसमें से 1 टन पेपर मिलेगा, ठीक है. तो क्या करना चाहिए, अभी ज्यादा हम लोग पेपर यूज करेंगे तो क्या होगा, सारे ट्रीज खत्म हो जाएंगे, जंगल्स खत्म हो जाएंगे. तो देयर इज वन मोर ऑप्शन, वी कैन यूज रिसाइकल्ड पेपर. मतलब जो पेपर है हम लोग पस्ती वाले को देते हैं, वो पस्ती वाला जो कंपनीज होती है जो उसको रिसाइकल करती है, ठीक है, और उसमें से जो पेपर में से पेपर बनाते हैं, इट इज कॉल्ड अ रिसाइकलिंग पेपर, राइट. You can recycle paper 5 to 7 times, right, for use. Even if one student saves at least 1 sheet of paper a day, we can save many trees in a year, right? It is a link, है ना. अगर कोई भी एक बच्चा अगर एक भी पेपर बचा लेता है तो क्या होगा, काफी सारे ट्रीज बच जाएंगे कटने से, राइट. सिर्फ हम लोग ट्रीज नहीं बचाएंगे, हम लोग क्या बचाएंगे, जो एयर पोल्यूशन है वो भी बचाएंगे. कैसे, हमने आगे समझा था कि ट्रीज काटेंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो बढ़ जाएगा, तो एयर पोल्यूशन भी हो जाएगा, ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ जाएगा अर्थ का. तो काफी सारा इनडायरेक्ट बेनिफिट हो जाएगा ह्यूमन बींग्स को इफ वी यूज रिसाइकल पेपर एंड अवॉइड द कटिंग ऑफ ट्रीज, राइट. पेपर बचाने का दूसरा क्या फायदा होगा, जो केमिकल्स यूज होते हैं पेपर बनाने में उसका जो आउटपुट है वो भी कम हो जाएगा. मतलब जो फैक्ट्रीज में से जो गंदा पानी निकलता है, गंदा केमिकल्स निकलता है पेपर बनाने के टाइम पे, वो भी कम हो जाएगा, राइट. सो यू हैव टू रिसाइकल, यू हैव टू यूज रिसाइकल पेपर, और यू हैव टू अवॉइड, यू हैव टू मिनिमाइज, यू कैंट अवॉइड, यू हैव टू मिनिमाइज द यूज ऑफ पेपर. तो अभी आपको मालूम होगा जो सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज है उसमें सारे में कंप्यूटर्स आ गए हैं, राइट. दे हैव स्टॉप्ड यूजिंग पेपर वर्क कम हो जाता है, ठीक है. कंप्यूटर्स आने से काफी सारा बेनिफिट हो जाता है. नाउ लेट्स लर्न अबाउट रिफॉरेस्टेशन. रिफॉरेस्टेशन मतलब क्या है, इट इज द रीस्टॉकिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज, ठीक है. अगर हम लोग एक ट्री काटते हैं तो उसकी जगह 2 ट्रीज को ग्रो करेंगे, ठीक है, 2 ट्रीज ग्रो करने चाहिए, राइट. सो द नंबर ऑफ ट्रीज विल रिमेन द सेम, राइट. सो दैट इज कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन. इट कैन हैपन नेचुरली ऑल्सो. मतलब कोई एक जगह है, ठीक है, आप कोई भी खेत ले लो, खेत को ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है, 1-2 साल के लिए, तो क्या देखोगे उसके अंदर ऑटोमेटिक पौधे ग्रो हो जाते हैं, राइट. सो दैट इज डन बाय नेचुरल मेथड्स, राइट, विदाउट द रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है. वहां पे कोई आदमी नहीं जाता ग्रो करने, लेकिन ऑटोमेटिक हो जाता है. इट इज कॉल्ड नेचुरल मेथड ऑफ रिफॉरेस्टेशन. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर नंबर 7.